हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरा 7वां ब्लॉग है और आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि लोग जिम रेगुलर क्यों नहीं कर पाते, क्या क्या गलतियां वो करते हैं कि जिस वजह से वो जिम रेगुलर नहीं कर पाते। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप अपना मन बनाओ कि आपने जिम जाना है और रेगुलर जाना है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं भाई, सुबह 5 बजे का टाइम रख लेंगे, 6 बजे का टाइम रख लेंगे। यार, जिसको आदत 8-9 बजे उठने की वो 5 बजे नहीं उठ सकता। तो धीरे धीरे आप आदत डालें। 7, साढ़े 7, 8 बजे जब आपकी नींद खुले आप एटलीस्ट जाना शुरू करें जिम। और जिम भी ऐसा ज्वाइन करें जहां आपको लगे कि कोच आपको टाइम दे रहा है या वो आपको समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपका वहाँ मन लग रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि उठना है और जाना है जिम। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग जो गलतियां करते हैं वो करते हैं कि वो जाते हैं और पहले दिन इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उनको इतना बॉडी पेन होता है, अगले दिन उनसे उठा ही नहीं जाता। तो भाई, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो जाके वहाँ का जो ट्रेनर है, कोच है, आप उससे पूछो और जितनी वो बताए, देखो उनको एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, उतनी ही करें। आप एक दिन में पतले नहीं होंगे, एक एक घंटा, 2-2 घंटा आप। और दूसरा, अपने कोच से आप बात करें कि सर कौन सी करनी है, उसको अपनी पूरी डिटेल बताएं कि सर मैं इतने टाइम से जिम नहीं जा रहा हूँ या जा रहा हूँ या मैंने कभी नहीं किया। वो उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताएगा। ठीक है, तो आप उस पर काम करें सबसे पहले, और जितनी वो बताता है उतनी करें। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 7 to 10 डेज़ बिल्कुल हल्की हल्की, पहली आदत सिर्फ जिम रेगुलर जाने की है, बिल्कुल उतनी ना के बराबर, क्योंकि बॉडी पेन होगा, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते शुरू के 10-15 दिन, बॉडी को सेट होने में टाइम लगता है। सबसे पहले आप जिम उठें, जाएं, उसके बाद आप रेगुलरिटी पे काम करें। कम ज़्यादा कोई इशू नहीं है, रोज़ जाएं। अब कई बार क्या होता है, रेगुलर नहीं जा पाते, क्यों, मैं रात को लेट आया था, नहीं, आप उसमें क्या करें, अगर आप 7 बजे जाते तो आप 7:30, 8 बजे जाएँ, थोड़ा सा और रेस्ट लेके जाएँ, पर थोड़ी सी करके ज़रूर आएँ, छुट्टी ना करें। जितनी होती है, आपको लगता है कि हाँ बस इतनी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, छुट्टी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी स्पीड, आपका रिदम टूट जाता है। एक्सरसाइज कम करोगे चलेगा, छुट्टी नहीं करनी। एटलीस्ट 7 डेज़ में से मिनिमम 5 डेज़ आपने रेगुलर जाना है। 6 डेज़ जाएंगे तो 6 डेज़ बेस्ट है, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप जिम रेगुलर जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप बातचीत करें। एक्सरसाइज करते ही 5, आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है या कोई बात करनी है तो अपने कोच से बात करें। आप कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें कि ये डाइट हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, हर सिचुएशन का पता होता है उन्हें कि कैसे, किस सिचुएशन में क्या करना है। आप बात कर सकते हैं, आप बात करो। सेकंड, उसके बाद अगर आप जिम अकेले कर सकते हो, वेल बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पार्टनर के साथ मज़े आते तो आप एक जिम का पार्टनर बनाएं अपना, जिसके साथ आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, सेम टाइम पे जाएं, और पार्टनर ऐसा बनाएं जो डिसिप्लिन हो, रेगुलर आए और आपसे बेटर हो। ठीक है, क्योंकि पता चला आप पहले ही ढीले हो और आपने पार्टनर ऐसा बनाया जो आपसे भी ढीला है, फिर तो आपकी हो गई जिम। वो 2 छुट्टी मारेगा, आप 2 मारोगे, वो 4 मारेगा, आप 4 मारोगे। इसलिए अपना पार्टनर हमेशा अपने से अच्छा बनाओ। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा बेटर करता है, नहीं तो आपने अपने से हल्का बना लिया तो भूल जाओ। आप जिम रेगुलर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो करेगा नहीं और आप उसको देखा देखी आप भी नहीं करोगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है तो आप अकेले ही जाओ, अपने कोच से बात करो, आपस में बातचीत करो, जिम के बच्चे हैं उनसे बातचीत करो, जिससे कि थोड़ा सा आपका कंफर्ट इन्वायरमेंट आपको मिले, आपकी दोस्ती हो जाए उनसे, जिससे एक माहौल बने, आपका मन करे जिम जाने का। वो सब कान में ईयरफोन लगा लेंगे तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, है ना। तो फिर अकेले तो बहुत मुश्किल, हर आदमी नहीं कर पाता। वैसे बातचीत करो, पॉजिटिव बातें करो, जिम की बातें करो, अपने काम धंधे। अब मेरे पास मेरा जिम है, वो कई आके अपने बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं, फिर नौकरी की बात शुरू कर देते हैं। भाई 23-24 घंटे तो यही तो कर रहा है, 1 घंटा आधा घंटा तो जिम के लिए आया है, तो जिम की बात कर ले भाई, है ना। थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी दिन तो यही चलेगा।
अब यहाँ से जाके तैयार होके ऑफिस जाना है या किसी ने अपनी दुकान पे जाना है, तो पूरे दिन यही करना है, यहाँ भी यही करना है ना। तो सिर्फ जिम की बातें करो, है ना, और हंसी मजाक करो, कोई इशू नहीं है। जिम में एक अच्छा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जिम के हिसाब से एक माहौल होना ज़रूरी है। आप देखोगे आपका एक्सरसाइज करने का मन करेगा, आपका जिम जाने का मन करेगा, है ना। तो ये दो, पहली दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप एक अच्छा अपना पार्टनर बनाइए। पहली चीज़ जिम रेगुलर जाना है, जिम जाना है, टाइमिंग को शुरू में नहीं करना है, धीरे धीरे करो हर चीज़। फिर अपना पार्टनर अच्छा बनाना है, फिर जिम में एक अच्छा माहौल बनाना है, बातचीत करो एक दूसरे से, ठीक है ना, मोटिवेट करो, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने तीसरी चीज़ पे आना है, वो है डाइट। अब लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया, एक तो स्टार्टिंग है तो आपको जिम करने की आदत नहीं है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लोग अब मेरे से लोग डाइट चार्ट लिखवा के जाते हैं, इससे कम तो मैं पहले ही खाता हूँ। अरे आपने एक चीज़ ऐड करी है, अगर आप इतना कम खाना खाओगे तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपको रिकवरी नहीं होगी मसल की, आपके पेन होने लग जाएगा। अब मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते थे जिन्होंने नहीं मानी बात। देखो, आपने 1 घंटा वर्कआउट कर लिया और डाइट आपने ली नहीं, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, आपकी मसल्स इंजर्ड होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कोहनियाँ, घुटने सब खराब हो जाएंगे भाई। ज़्यादा मेहनत करने वाला बॉडी बिल्डर नहीं बनता, ज़्यादा मेहनत करने वाला गधा बनता है। आप हमेशा अपनी एक्सरसाइज को अपनी डाइट के हिसाब से तैयार कीजिए। अगर आपकी डाइट कम है या नहीं है, या आपको रेस्ट कम है, तो आपको उसी के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी रिकवरी नहीं करेगी, आप सारे दिन थके रहोगे, आपका मन नहीं करेगा जिम आने का, है ना। तो ये कॉपी पेस्ट मत करो, सबकी एक्सरसाइज उनकी डाइट के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, और डाइट के हिसाब से ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे। कोई ज़्यादा कर रहा है तो भाई उसकी डाइट, उसको रेस्ट ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से करो। जब भी आपको जिम रेगुलर करना है, कोशिश करो, ठीक है, अच्छी बात है, बट उस चीज़ में मत जाओ कि ईगो, या भाई ये ज़्यादा कर रहा है मैं भी वेट ज़्यादा, आप नहीं कर पाओगे। हर किसी का अपना बॉडी का स्टेमिना होता है, पावर होती है, हर किसी का अलग सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो तीसरी जो चीज़ है वो है डाइट। डाइट में क्या है, अब तो मैं तो बाहर जाता हूँ, मैं तो, अब नेचुरल सी बात है यार, जो आदमी 7 दिन घर से बाहर खाएगा, वो जितने भी जंक फूड है हाई कैलोरीज होते हैं, तो एकदम से कैलोरीज डाउन मारने से उनको वीकनेस आती है, उनके मूड स्विंग होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो डाइट के लिए ख़ास तौर पे अपने कोच से आप बात करो और सच बोलो यार कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करूँगा, और ये मैं नहीं कर सकता। वो हर चीज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना के देगा डाइट का। आप बात करो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये इस चीज़ की मैं ट्राई कर सकता हूँ, और ये मैं नहीं कर सकता हूँ, सब बताओ उसको, ठीक है। एक्सरसाइज भी आप करते हो तो आप बताओ कि सर मैं इतनी कर सकता हूँ, मेरे को पेन होता है इससे ज़्यादा। धीरे धीरे, अब उसको कुछ पता ही नहीं है, वो कोई चीज़ जज ही नहीं कर सकता, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा। आपको डाटा तो देना पड़ेगा ना उसको कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। हर चीज़ आप बातचीत करो, कोई इशू नहीं है। शुरू में देखो पेन होता ही है, सब चीज़ें होती हैं, बट बिल्कुल लाइट जो वो कहता है आप उसको गाइड करो, उसको एक्सपीरियंस है ना। डाइट में भी ऐसे ही करो। सबसे पहले अगर आप रोज़ बाहर का खाते हो तो वो बंद करके 1 दिन छोड़ के 1 दिन करो, फिर 2 दिन छोड़ के, ऐसे करते करते आप हफ्ते में 1 बार ले आओ, फिर उसको ले आओ आप 10 दिन में 1 बार। अगर 10-15 दिन में 1 बार आप बाहर का खा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाहर का कम हो गया, उसके बाद घर में भी आप चीज़ें धीरे धीरे करो, ठीक है। अगर आप बाहर का बहुत ही और वो स्टफ़ नान और जो है ना कुलचा, आलू पता नहीं छोले भटूरे ये सब खाते हो, तो आप पहले घर पे स्टफ़ पराठे खाओ, वेजिटेबल से स्टफ़ करा के, और आप वो खाओ। स्टफ़ रोटी खा सकते हो आप। धीरे धीरे, एकदम से बॉडी नहीं तैयार होती, जो इतना ज़्यादा जंकी खा रहा है वो नहीं एकदम नॉर्मल डाइट पे आएगा। तो धीरे धीरे आपको खुद ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो अपने कोच से कहो, वो आपको ये सब बना के देगा डाइट, कि ऐसे कर फिर ऐसे कर। देखो बातचीत तो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करते ही घर भाग लोगे तो वो डाइट आपको बताएगा कैसे, है ना। उसको सपने तो आ नहीं रहे हैं, आपको अपना इंटरेस्ट उसको बताना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, जभी तो वो सॉल्व करेगा कि ये दिक्कत आ रही है ना। तो वो धीरे धीरे आप करो उसको, कि बाहर के खाने को आप कम करो, 10-15 दिन में 1 बार। घर में आप फिर शुरू करो,
थोड़ा थोड़ा, कभी स्टफ़ रोटी खा ली, कभी कुछ, जो आपको पसंद है। ठीक है, घर का खाना लाख गुना बढ़िया है बाहर के खाने से, ये तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, है ना। उसके बाद फिर घर में धीरे धीरे आप डाइट पे काम करो। फिर उसको आप 7 डेज़ में एक बार कर दो कि मैं एवरी संडे जो आपको पसंद का परांठा है, ठीक है, जो भी आपको खाना है आप खाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डाइट को टाइम टेबल के हिसाब से बनाने की कोशिश करो। अब जैसे कुछ लोग दुकानदार हैं कि यार भाई मैं तो आता ही 9:30-10 बजे हूँ, यार टिफ़िन मंगा लो, सर्वेंट तो सबकी देखो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका 100% एफ़र्ट है तो। अगर आपका एफ़र्ट नहीं है तो सामने वाले को सिर्फ आप एक्सक्यूज़ देते रहोगे। ठीक है ना। तो ये डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आप जिम में एक फ्रेंडली माहौल में इन्वॉल्व हो, आपको वहाँ जितना मन लगेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका जिम में रेगुलर एक्सरसाइज करना। मन लगना बहुत ज़रूरी है। मन लगेगा, बातचीत करो, एक्सरसाइज को एंजॉय करके करो। आप कभी भी नोट करना, जिम के 4 लड़के अगर वॉक कर रहे हैं, वो बात करते करते कई किलोमीटर वॉक कर लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। वहीं वो अकेला कर रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा 1.5 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये सच है। आदमी जब बातचीत करता है और पॉजिटिव और उसके साथ रहता है जिसको वो पसंद करता है, या आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करता है, समय का पता नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त है जो मेरा बहुत ही प्यारा है, जो मुझे जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ मुझे समय का पता नहीं चलता। हम 24 घंटे साथ रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे भी 4 घंटे तो हुए हैं, है ना। क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। आपको उसके साथ कभी भी टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही जिम में भी वही करना है आपको, सबसे अच्छे से रहो यार। ठीक है, सबके साथ नेचर मैच नहीं करता, अपना लिमिट में रहो। ठीक है कि भाई ज़्यादा नहीं जाना, हर किसी से आपका व्यवहार मिले वो ज़रूरी नहीं है, पर इतना हो सकता है 1-2 तो मिल जाते हैं यार हर जिम में, ये जिसके साथ आपकी बातचीत तो बस ठीक है, हाय हेलो, अपना बातें करी, एक्सरसाइज करी, इंजॉय करा, अपनी डाइट ली, अपना मौज मारो, है ना। तो आप इंजॉय करो जो भी। अब मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सामने वाला कह रहा है फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। भाई हर आदमी, आपको 10 में से 5 ऐसे मिलेंगे जो आपको गिराएंगे, आप में कमियाँ निकालेंगे, है ना। तो हमने उसकी बात को सीरियस लेना ही नहीं है। जो आपको अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे, हमने रहना भी उसके साथ ही है, और उन्हीं की बातों को सीरियस लेना है। क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हो, ये तो आपको भी पता है, इतनी बुद्धि तो सब में होती है ना। तो हमें दूसरे आदमी का ओपिनियन चाहिए ही क्यों, जो पता ही है कि अच्छा बोलेगा ही नहीं। तो डीमोटिवेट ऐसे लोगों से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इनको बिल्कुल भी सीरियस मत लो। ये हर जगह होते हैं, ये जिम में नहीं, आपको हर जगह मिलेंगे जो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। उनको जवाब भी नहीं देना, इग्नोर। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, किस लिए गोबर में ईंट मारनी है ना। अपनी इंजॉय करो, मौज करो, डाइट रेगुलर लो, जितना हो सकता है उतना करो। प्रेशर मत डालो अपने ऊपर, अपने शरीर को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। 3-3 घंटे कर रहे हैं तो भाई जितनी हो रही है उतनी कर ले। रोज़ आ, सबसे पहले तो मज़े के लिए कर, ये मज़े आ रहे कि नहीं, ये मजदूरी किस लिए करनी है। डाइट भी उतनी कर जितनी हो जाए। हर चीज़ में समय लगता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप करते रहो, जहाँ आपको लगे आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने कोच से बात करो, वो आपको गाइड करेगा। अपना इंटरेस्ट उसको ज़रूर दिखाना भाई। जिमिंग की लाइन में ख़ास तौर पे जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने हैं, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, या स्कूल में भी जहाँ भी टीचिंग है, आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, सामने वाला आपके साथ कभी लगेगा ही नहीं। क्योंकि करना अल्टीमेटली आपने ही है, उसने रास्ता दिखाना है, तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, है ना। अब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो खाली उसके इंटरेस्ट तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होना। थोड़े दिनों में आप छोड़ दोगे, ख़त्म हो गई। जिसने करना है उसको सिर्फ रास्ता दिखाने वाला चाहिए होता है, और जिसने नहीं करना वो रोज़ एक नई कहानी सुनाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप इंजॉय करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी डाइट को इंजॉय करो, घर के खाने को भी इंजॉय करो, बहुत मज़ेदार रहता है। मैं घर का खाना खाता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उल्टा बाहर का खाता हूँ, तो मैं तो खाता ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता बाहर का खाने का। आइसक्रीम का थोड़ा बहुत शौक है, वो खा लेता हूँ, बट किसी ढाबे पे कुछ नहीं। अगर खाया तो कभी नॉन वेज खा लिया, मन ही नहीं करता, क्योंकि आदत डाल ली। घर का खाना इतना अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है यार। घर में तंदूरी रोटी बन जाती है, मैं तो बनवा लेता हूँ, है ना। ब्राउन राइस बनवा लेता हूँ, पुलाव बनवा लेता हूँ, सब कुछ घर पे बन सकता है। किस लिए जाना है बाहर, है ना।
अच्छा फूड खाएंगे, सब बढ़िया रहेगा, केयर करेंगे अपनी। तो आज का टॉपिक इसी पे था। अगर आपको इस रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।